प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको भर्ती संबंधी बहुत सारी जानकारी आपके अपने चैनल अतुल क्लासेस पे दी थी। आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिएगा। और मेरे साथियों, मैं आज आपके साथ हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार विषय के साथ, जो कि मैंने लूसेंट सामान्य ज्ञान को लेकर चर्चा की थी और वो कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। और वो किस तरीके से पढ़ना है, कंपटीशन में टॉप कैसे करना है, ये मेरा शीर्षक था। तो आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो मेरे साथियों आइए चलते हैं। ये हम जानना चाहेंगे कि कैसे लूसेंट को पढ़ें। ठीक है, बहुत ही विस्तृत दायरे में मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि लूसेंट को कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा जो चर्चा का विषय है, ये देखिए मैं अभी फिर दिखा देता हूं मेरे साथियों। ये जो आपकी किताब है, ठीक है, यही बुक की मैं साथियों बात किया हूं आपसे, और इसी को मैं आज बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक, और पूरा अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैंने आपका लूसेंट मैंने आपको बताया था, लूसेंट, ठीक है, लूसेंट आपका जो जीके था यानी जनरल नॉलेज। तो मेरे साथियों ये आप समझ लीजिए कि इसको पढ़ना कैसे है। जैसे कि मान लीजिए आपका साथियों जब इस आप बुक को उठाएंगे तो इसमें आपको सबसे पहले देगा हिस्ट्री। क्या देगा? हिस्ट्री। मेरे साथियों इसमें सबसे पहले आपको कुछ देगा तो हिस्ट्री देगा। ठीक है मेरे साथियों, मैंने बताया था कि 3 महीने में इसको कैसे कवर अप करना है, लेकिन फिलहाल मैं इसको पढ़ने का रूटीन मेरे साथियों मैं आपको बताऊंगा कि इसको आज पढ़ना कैसे है। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, तो जुड़े रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। इसी तरीके की बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलेंगे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने चैनल अतुल क्लासेस से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए हिस्ट्री के, मान लीजिए यहाँ पे आपको इस बुक में 64 पेज दिखेंगे। ठीक है, 64 पेज मेरे साथियों दिखेंगे। ठीक, आप ये समझ लीजिए साथियों कि इसका जब आप आधा करेंगे तो 32 आएगा। क्या आएगा? 32। ठीक, आप ये बताइएगा कि हिस्ट्री को अब हम कैसे पढ़ें। जैसे मान लीजिए कि इतने पेज हैं, अगर आप एक दिन में मेरे साथियों, क्योंकि देखिए बूंद बूंद से सागर भर जाता है ना। जैसे किसी को कुछ नहीं समझ में आता, किसी को कोई तैयारी नहीं समझ में आ रही है कि कैसे कोई तैयारी करनी है, तो मेरे प्यारे साथियों आप एक काम बस कर लीजिए कि यही लूसेंट आप उठाइएगा और लूसेंट को पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि सारी तैयारी के जो जीके हैं, मैं रीजनिंग और हिंदी को भी लेके आऊँगा आपके समक्ष, मैथ्स को लेके, लेकिन मैं लूसेंट जीके की आज बात कर दूं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना। इसमें सारी विषय हैं, लगभग इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमी है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथियों है इसमें, है ना। तो हम समझेंगे कि इसको पढ़ते कैसे हैं इस लूसेंट को। लेकिन मैंने बड़े बड़े स्तर के अधिकारी से मैं मिला हूं, मेरे कुछ साथ में लोग रहे भी, तो मैं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू, मैंने खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू ये आउटपुट निकाला कहीं ना कहीं कि आप लूसेंट आप समझ लीजिए रामबाण है साथियों। अगर आपने ये लूसेंट की एक बुक पढ़ लिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी कंपटीशन में बहुत ही ईजिली जीके के क्वेश्चन को बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। ये तो आप कंफर्म जान लीजिए। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आप अगर 32 यानी कि एक दिन में अगर आप केवल 2 पेज पढ़ते हो, ठीक है, 2 पेज अगर आप पढ़ते हो मेरे प्यारे साथियों पर डे, ठीक है, पर डे अगर आप केवल 2 पेज पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी इतिहास उठानी है, नहीं मेरे साथियों। जैसे मान लीजिए कि आप 2 पेज केवल हिस्ट्री के अगर आप पर डे पढ़ लिए, ठीक है, हिस्ट्री के अगर आप केवल 2 पेज पर डे पढ़ लिए तो आपका 32 डेज में, कितने डेज में? 32 डेज में आपको क्या है, हिस्ट्री आपकी कवर अप हो जाएगी। ठीक है, और ये किस एग्जाम के लिए मेन इंपॉर्टेंट होगा, ये भी बात जानना बहुत जरूरी है। देखिए स्टेट लेवल के जितने एग्जाम होते हैं, मैं इसको 1 वर्ड में कह देता हूं, 1 डे एग्जाम, 1 डे एग्जाम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप 1 डे एग्जाम को अगर दे रहे हैं,
पेट हुआ, टेट, मतलब जीके का कोई भी हुआ, पीसीएस, और मैं यूपी पीसीएस और अदर की मैं बात नहीं कर रहा जो हायर हैं, ठीक है, मैं जो स्टेट लेवल के जो भी हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूं कि आप अगर इस लूसेंट को पढ़ लेते हैं तो आप बस ये समझ लीजिए कि आपका चुटकी में काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप 32 डेज में आप हिस्ट्री में तो पारंगत हो ही जाएंगे, क्योंकि इसमें मेरे साथियों इतने फैक्ट हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप ये समझ लीजिए कि हर एक लाइन इसकी महत्वपूर्ण है, और मैंने इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हुए देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसे बनते हुए देखा है, ठीक है। और सेम कंडीशन आप ये समझ लीजिए, इसी ट्रिक के थ्रू हम जानेंगे कि पढ़ना कोई पेज कैसे है। मेरे साथियों मान लीजिए एक पेज है, ठीक है, इस पे मान लीजिए ऐसे लाइनिंग होती है, क्या होती है, लाइनिंग। अब इस लाइनिंग पे जो भी लिखा हुआ है, अब इसको आप पहली गलती कर देते हो, आपने जो भी चीज़ पढ़ लिया उसको क्या कर दिया, फटाफट अंडरलाइन कर दिया, फटाफट अंडरलाइन कर दिया। ये नहीं करना है, ठीक। देखिए साथियों, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि याद करने का तरीका क्या होता है, याद करने का फैक्ट क्या होता है। अगर आप कोई भी चीज़ याद करना चाहते हो तो पहला काम करना है कि आप उसको बोल बोल के याद करोगे। कैसे याद करोगे, बोल बोल के याद करोगे। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अकबर का नाम, अकबर ने क्या क्या किया, अकबर कैसे रहता था, बहुत सारी उसके जो भी सारी चीज़ें हैं वो क्या किया। मुगल सल्तनत हम उठा लिए तो मुगल सल्तनत को क्या करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। हम यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं साथियों, यहीं पे सबसे बड़ी हमसे गलती हो जाती है कि हम रटना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखिए, आप बोलोगे कि सर हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम क्यों ना रटें, ठीक है, आप रटिए, बिल्कुल रटिए, लेकिन क्या है कि आपको रटना मैंने इसलिए बोला है, मना किया है रटने से, क्योंकि आप उसको कुछ देर के लिए तो आप याद रख पाओगे, लेकिन आप फिर भूल जाओगे, ठीक है, आप उसको भूल जाओगे, ठीक। अब देखिए, जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे मन में बहुत सारी स्मृतियां होती हैं, बहुत सारी स्मृतियां होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसी कंटेंट से रिलेट कर दें तो हमें वो चीज़ें बहुत दिन तक याद हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए अकबर को, अगर मान लीजिए कि आप अपने गांव के किसी व्यक्ति को समझ सकते हो, आप अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति को समझ सकते हो जिसको आप महत्वपूर्ण समझो, आप अपने बाबा को समझ सकते हो कि उनकी नीतियां क्या थी, है ना। देखिए क्या होता था कि बड़े स्तर पर किसी चीज़ को समझना, उसको हम बड़े स्तर नहीं, उसको छोटे स्तर पर ले आकर अगर आप समझेंगे, हर चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, तो आपको याद करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। इस बात का गारंटी है आप मेरे साथियों, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एक दूसरे से चीजें रिलेट करना जान गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। तो आप पढ़ोगे कैसे, मैंने आपको बताया ना कि आप पहले रिलेट करना सीखो, कनेक्ट करना सीख जाओ। अब आप जब कनेक्ट करना सीख जाओगे तो आप इसको पहले कहानी की तरह पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, कहानी की तरह। बिल्कुल साथियों, कोई भी कंटेंट हो, कोई भी टॉपिक हो, कहानी बना लीजिए उसको एकदम पानी की तरह, है ना। जब आप उसको कहानी पानी की तरह बना लोगे तो आपके लिए एक चीज बचेगी, क्या, जिसका नाम है डेट। डेट और क्या आएगा, डिफिकल्ट नेम जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक। ये थोड़ा सा जो डेट है, मान लीजिए कि आपकी कोई डेट है, आपको कोई सन नहीं याद हो रहा, ठीक है ना, 1947 याद नहीं हो रहा। अब आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई काम हुआ है 1945 में, तो आप इससे रिलेट कर दीजिए कि हमारा भारत आज़ाद कब हुआ था, क्योंकि ये बच्चा बच्चा इस डेट को जानता है। तो उससे आपके मन में कोई कहीं ना कहीं एक इमेज बन जानी चाहिए कि भारत आज़ाद होने से पहले, मतलब भारत आज़ाद होने के बस 2 साल पहले की बात है, तो यानी क्या आ गया, सीधे 45। तो आपके मन में आप कहीं ना कहीं रिलेट किए ना किसी चीज़ से, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत कारगर होगी साथियों, ठीक है। जैसे एक नेम में आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक। अब मान लीजिए एक बहुत ही मतलब मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे मैं एक बार मैं जब याद कर रहा था, जैसे यहाँ पे आ गया कि भारत की उड़न परी, ठीक है, भारत की उड़न परी किसे कहा जाता है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए भारत की उड़न परी किसे कहा जाता है, जिनके मतलब विविध नाम हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना।
तो अब इसी तरीके से मैं याद कर रहा था, मुझे याद नहीं हो रहा था, मैंने लिख दिया कि जैसे मान लीजिए भारत की उड़न परी किसे कहते हैं। अब भारत की उड़न परी का नाम क्या है? पीटी उषा। पीटी उषा, क्या नाम है? पीटी उषा। तो मैंने क्या किया मेरे साथियों कि मैंने रिलेट कर दिया इस चीज़ को। मैंने क्या किया? रिलेट कर दिया। अब ये मेरे नानी का नाम आ गया, ठीक, और मैंने उनको इमेजिनेट किया कैसे करके? पीटी करते हुए। आप क्या करते हो? पीटी, ऐसे ऐसे, मैंने तो मतलब बचपन में की है, तो पीटी करते हुए मैंने अपने नानी को, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मतलब हास्यास्पद स्थिति थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये तब से याद हो गया, ठीक। तो कहीं आप फंसते हो तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हो तो आप कहीं नहीं फंसोगे साथियों। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें थी आपके लिए, है ना। बोर नहीं हो रहे होगे यार, आपको समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। अब यहां से आप समझ लीजिए कि ऐसे ही हम क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, और आप पहली बार में आपको रीड कर लेना है, कहानी को समझ लेना है, और आप दूसरी बार में क्या करोगे? दूसरी बार में जब उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मुझे याद हो गया है। क्या हो गया है? याद हो गया है। अब उसके बाद से आप उसको कुछ देर तक छोड़ दो, उस किताब से आप हट जाइए। उसके बाद से आप क्या करिए? विजुलाइज करिए उस चीज़ को इवेंट होते हुए कि वो कैसे हुआ। हिस्ट्री में कोई इवेंट होता है ना, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हम अभी भी पढ़ते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि प्लासी का युद्ध हम ही लड़ रहे हैं, कभी कभी तो ऐसा लगा कि महाराणा प्रताप हम ही थे। इस तरीके से हमारे मन में विजुलाइज करते थे और चीज़ें मुझे बहुत ही ईजिली याद हो जाती थी साथियों। तो यही पढ़ने का तरीका है, आप रिलेट करिए, कंटेंट को विजुलाइज करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और तीसरी बार में, थर्ड बार में आपको क्या करना है? अंडरलाइन। क्या करना है? अंडरलाइन आपको थर्ड बार में करना है, जब आपको कंफर्मली याद हो जाए। इसी तरीके से साथियों आपको हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ये सारी चीज़ें, कोई भी जीके संबंधी कोई चीज़ें हो, आपको इसी थर्ड स्टेप में पढ़ना है। ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा साथियों, इस बात का गारंटी आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप चीजें भूल नहीं पाओगे, आप कभी भी ये चीज नहीं भूल पाओगे साथियों। अब मान लीजिए आपने हिस्ट्री 32 डे में कंफर्म खत्म कर ली। अब आप ऐसे ही मान लीजिए 64 डेज लगा दिए ज्योग्राफी में, तो आप ज्योग्राफी के जब 15 डेज में चल रहे हो तो आप फिर यू टर्न लेते हुए जहां पे आपको विजुलाइज करिए, जहां पे आप थोड़ा सा अटको, सीधे पहुंच जाओ हिस्ट्री पे जो आपने 32 डेज में कवर अप किया था। अब ये चीज साथियों आपको पूरे जीवन, आजीवन याद रहने वाली है। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये सारी चीज़ें लूसेंट को, अब हम एग्जाम में कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस सेट कैसे हल करना है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा मेरे साथियों। तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।